नमस्कार। मैं मीनाक्षी गुप्ता, महावास्तु आचार्य। दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है कि हम सभी का जीवन सुखी और वैभवपूर्ण हो सके, ऐसी उनकी अनुकंपा हम सब पे बनी रहे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन, दिवाली पे हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी की पूजा के साथ साथ हम गणेश जी की और सरस्वती माँ की भी पूजा करते हैं। ये त्रिदेव की पूजा जो महालक्ष्मी के महापर्व पे होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर बदलाव कर सकती है हमारे जीवन में, अगर हम इसमें कुछ और रिचुअल्स ऐड कर दें तो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम त्रिदेव की पूजा करते हैं। गणेश जी जो कि विघ्नहर्ता हैं, हमारे कामों में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं गणेश जी। और सरस्वती जी जो हैं वो ज्ञान की देवी हैं। सही ज्ञान होगा, सही बुद्धि होगी, तभी तो संपन्नता और वैभव हमारे पास आएगा, महालक्ष्मी जी के रूप में, महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद के रूप में। दिवाली की रात को जब हम इतने विशेष मुहूर्त होते हैं, इन विशेष मुहूर्त में जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, अपने घर की परंपराओं के अनुसार उन रिचुअल्स को करते हैं, और उन रिचुअल्स को करने के साथ साथ हम कुछ और इन वैदिक परंपराओं से आए हुए उपायों को, जो बहुत ही सरल हैं पर बहुत विशेष हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये खुशियों को और बढ़ा देता है। ये हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल में पूरे साल के लिए वैभव का आगमन बनाए रखता है, और एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं ये चीज़ें, जो पूरे साल हमारे घर में संपन्नता रहती है। हमारी तिजोरी जो है वो धन से भरी रहती है। तो हम बात कर रहे हैं कुबेर पोटली की। दिवाली की पूजा में सभी पारंपरिक रिचुअल्स के साथ साथ हम कुबेर पोटली भी बनाएं तो हमारे घर में, हमारी तिजोरी में सदा धन भरा रहेगा। तो कैसे बनती है ये कुबेर पोटली? तो इसके लिए हम पेन और पेपर लेके नोट कर सकते हैं आप लोग। हम क्या करेंगे, बाकी सब तैयारियों के साथ साथ एक रेशम की सुंदर सी पोटली लेंगे, जो कि आजकल रेडीमेड मिल जाती है काफ़ी जगह पे। और हम कुछ सामान लेंगे, जैसे कि 11 गोमती चक्र, 11 पीली कौड़ियाँ, 1 लघु नारियल, कुछ सफ़ेद गुंजा, कुछ लाल गुंजा, कुछ काले गुंजा, कुछ नाग केसर के दाने, थोड़ा सा शहद, एक चांदी की डिब्बी, एक मूंगा, कुछ चांदी के सिक्के और कुछ सोने के सिक्के। अगर सोने के सिक्के नहीं भी हैं तो आप हल्दी की गांठ यानी कि साबुत हल्दी रख सकते हैं। ये सब विशेष सामान हैं, और महालक्ष्मी की पूजा में इन सारे सामानों का बहुत ही विशेष महत्व है। ये सारे सामान हम अपने घर के पूजा स्थान पर या ऑफिस के पूजा स्थान पर रख सकते हैं। पूरी पूजा, पूरे रिचुअल्स के साथ जब अपने दिवाली पूजा करते हैं, महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, पूरी रात ये सामान वहाँ रखते हैं। विशेष मंत्र जैसे कि महालक्ष्मी जी के मंत्रों के साथ हम इन सब चीज़ों को सिद्ध कर लेते हैं। और अगले दिन, दिवाली के अगले दिन सुबह हम ये सारा सामान जो है उस पोटली में, जो हमने एक रेशम की पोटली बनाई है, उसमें डाल देते हैं, और ये बन जाती है कुबेर पोटली। फिर इस कुबेर पोटली को हम अपने घर की तिजोरी में, हम अपने ऑफिस की तिजोरी में, हम अपने फैक्ट्रीज की तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि पूरे साल धन जो है तिजोरी में भरा रहे। ये कुबेर पोटली जो है धन को पूरे साल खींचती रहती है और तिजोरी में भरती रहती है। इतनी विशेष है ये पोटली। अगर आप दिवाली की रात को, मान लीजिए किसी भी कारण से ये रिचुअल ये नहीं कर पाए, कुबेर पोटली नहीं बना पाए, तो दिवाली के 5वें दिन, जिसको हम लाभ पाचम कहते हैं, जिसको कहते हैं लाभ पंचमी, जो कि 29 अक्टूबर को है, उस दिन भी हम ये कुबेर पोटली बनाकर शाम को जब हम पूजा करते हैं अपने मंदिर में, महालक्ष्मी के मंत्रों द्वारा ये सामान अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके, उसकी कुबेर पोटली बनाकर हम उस दिन भी अपने घर की तिजोरी में इसको रख सकते हैं, और धन वैभव का बड़े प्रेम से स्वागत कर सकते हैं। अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इन छोटे छोटे साधारण से लगने वाले रिचुअल्स लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे सनातन से आए हैं। वेदों और शास्त्रों में ये उपाय लिखे हैं,
जो हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं। सो ये इन उपायों को, इन परंपराओं को अपनाओ, अपने जीवन को सुखी कर लीजिए और धन, समृद्धि, सुख, वैभव, अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब हमें पूरे वर्ष भर मिलता रहे। ऐसी हमें प्रार्थना महालक्ष्मी से करनी चाहिए। इन उपायों द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।